हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक दो क्वेश्चंस और लेके आया हूं जो आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग तरह के थोड़े से क्वेश्चन हैं। तो आओ चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज टू गिवन पॉइंट्स। ये जो दो पॉइंट गिवन किए हैं, इनको एक्स एक्सिस कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो, और दूसरा हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स है यहाँ पे, ए और बी। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2 -4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -3 एंड 6। तो बच्चों हमें गिवन है कि इसको एक्स एक्सिस जो है वो कट कर रही है, एक्स एक्सिस कट कर रही है सपोज इस पी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब हमें कट कर रही है और वो जो पी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, x, 0। ये आपको पहले बताया हुआ है कि एनी पॉइंट, हम लिखेंगे यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, कैसे गिवन करते हैं हम उसको, x, 0 से। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट P क्या होगा हमारा, x, 0 होगा। राइट, तो सबसे पहले तो हमने रेशियो निकालनी है कि ये k/1, यहां पे ड्राइंग में देखो ये k/1 निकालना हमने। ठीक है, तो कभी भी फाइंड आउट करनी है हमें, अगर रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, k/1 कंसीडर करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द रेशियो इज k/1। राइट, तो k/1 अगर हमें निकालना है तो हमारे पास देखो बच्चों यहां पे ड्राइंग में x और 0, y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0। ठीक है ना, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन होगा हम उसको यूज करके रेशियो निकालते हैं। तो इसमें हमें y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ठीक है, तो हम y यूज करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर हम ड्राइंग में देखें हमारे पास m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -4 है। सिमिलरली x2 की वैल्यू हमारे पास -3 है और y2 की वैल्यू 6 है। ठीक है जी, तो यहां पे अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास x है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है जी, p पॉइंट है ना, x और y होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हमें क्या मिल गया, 0 इज इक्वल टू m1 इज k, y2 इज 6 प्लस m2 इज 1 एंड y1 इज -4 अपॉन m1 प्लस m2, दैट मींस k प्लस 1। राइट, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 ही आ जाएगा और यहां पे बन जाएगा 6k -4 और हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 6k और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/6, दैट इज 2/3। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई, देयरफॉर हमारे पास पहली चीज आ गई, रेशियो कितनी आ गई, 2:3 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट आंसर तो आ गया हमारे पास। अभी हमने निकालने हैं, ऊपर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कौन सा है, ये P है। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स है x और 0, 0 तो है हमारे पास, हमने x का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो भी हम क्या करेंगे, अगेन बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, x इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब की बार हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और m2 की वैल्यू 3 है, तो m1 इज 2, x2 इज -3, राइट, प्लस m2 इज 3 एंड x1 इज 2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट मींस 2 प्लस 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन गया माइनस का 6 आ गया, प्लस का 6 आ गया अपॉन 5, दैट मींस 0/5 और इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,0 बन गया। ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था वो ओरिजिन था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में बता रखा था यहाँ पे एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास उसके पॉइंट्स बन रहे थे x, 0। ठीक है, बट अभी हमें क्या बता रखा है उन्होंने, ये लाइन की इक्वेशन बता रखी है। तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास दो पॉइंट है, ये a पॉइंट है एंड दिस वन इज b, 4 3, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8 7। ठीक है, तो ये लाइन है हमारे पास जिसके हमें ये पॉइंट्स नहीं मालूम, ये p पॉइंट नहीं मालूम इंटरसेक्शन का, बट हमें क्या मालूम है कि इसकी इक्वेशन है 3x -5y + 8 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है।
तो बच्चों बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, हम सबसे पहले तो ये कंसीडर कर लेंगे कि ये k/1 में डिवाइड हो रही है, k/1 में डिवाइड हो गई। अब दूसरी बात क्या है, जो यहां पे पॉइंट आएगा हमारे पास x और y आएगा, क्योंकि वो इस वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, जो ये xy पॉइंट आएगा ये वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये x और y की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि वो पॉइंट जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक, तो चलो हमने करना क्या है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है और उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेशियो को कंसीडर कर लेते हैं। लेट द रेशियो इज, रेशियो हमने क्या कंसीडर करनी है जब भी निकालनी है, k/1। ठीक है, तो सिमिलरली m1 की वैल्यू k है हमारे पास, m2 की 1 है। हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू m1 इज k इंटू x2 प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू x1 4 है। ठीक है, अपॉन k+1। ठीक है जी, तो हमारे पास यहां पे आ गया 8k प्लस 4 अपॉन k+1। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k+1, सो इट बिकम्स 7k प्लस 3 अपॉन k+1। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो ये जो वैल्यूज है हमारी, जो ये इक्वेशन दे रखी है इधर ऊपर, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या बनेगा हमारे पास, 3x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 8k प्लस 4 अपॉन k+1, राइट। तो हमारे पास आगे आ जाएगा 5 इंटू 7k प्लस 3 अपॉन k+1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे हमने एलसीएम ले लेना ये सारे में। ठीक है, k+1 आ जाएगा हमारे पास नीचे, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 24k प्लस 12 माइनस ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35k माइनस 15 प्लस 8 इंटू k+1 आ जाएगा ऊपर। ठीक है ना, जब एलसीएम लिया तो ये 0 बन गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k+1 तो 0 हो जाएगा, इधर 0 से मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 24k प्लस 12 माइनस 35k माइनस 15 प्लस 8k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। तो अभी k वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो और कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लो। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बनेगा, हम 24k माइनस 35k और प्लस 8k कर लेंगे, ये 32 बन गया और माइनस का 3k बन जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म्स को कर लेंगे, हमारे पास 3 ये कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो ये 20 माइनस 15 प्लस का 5 आ गया इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन जाएगा 3k इज इक्वल टू 5 बन गया। ठीक है जी, और हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 5/3। तो रेशियो हमारी क्या बन गई, रेशियो क्या बनेगी, 5/3 आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है, तो यही हमने निकालना था यहाँ पे, डिटरमाइन द रेशियो। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमने करना क्या है, हमने इनमें से a और b को यूज करके, यहाँ पे डायग्राम में देखो, a और b को यूज करके x y की वैल्यू निकाल लेनी है। और क्योंकि ये x y इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये x y की वैल्यू क्या करेगी, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, कोई भी लाइन हमें दे रखी है उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो x और y अगर हम उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।